नमस्कार साथियों, विन विन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को जब आप ज्वाइन करवाते हैं तो उसको बिजनेस सिखाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और उस चैलेंज को जो लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं, नए टीम में आए हुए लोगों को जब आप ट्रेंड कर पाते हैं तभी आपकी जो टीम है वो मल्टीप्लाई होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस प्रकार से अपनी टीम को ट्रेंड कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हमारी वीडियो है। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको अपनी टीम को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी नए व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप उसको जो है वो सभी काम करके दिखाएं जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। आपका जो ज्वाइंट पर्सन है वो आपके लिए काम करे, इससे पहले आपको उसको एक लर्निंग पैटर्न से गुजारना पड़ेगा। जिसको आप ठीक से समझ लेते हो तो आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नए व्यक्ति को सिखाने से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी टीम के उस व्यक्ति के साथ बातचीत करके उसके एक लिस्ट बनवा करके उनके लोगों से आपको खुद मिलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आपके साथ जा रहा है, जो नए ज्वाइंट पर्सन है, उसके लिए आपको थोड़ा शुरू में काम करना पड़ेगा और उसको देखने दें आपको काम करते हुए। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार उनको बोलते रहते हैं कि आप इस प्रकार से काम करो, आपको लिस्ट बनानी चाहिए, आपको प्लान दिखाना चाहिए, आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो नया आया होता है फील्ड के अंदर, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि वो व्यक्ति के अंदर टैलेंट नहीं था और वो इस काम को छोड़ करके चला गया है या आपके साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि हम जिस चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं उस चीज़ को हमने उनके सामने कभी भी रिपीट नहीं किया, कभी भी उनको दिखाया नहीं है। जिन साथियों के साथ भी आपने कभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों को ट्रेंड किया है तो आप उसको नोटिस करेंगे कि जो साथी भी ट्रेंड हैं आज, उनके साथ आपने समय बिताया है, उन साथियों के साथ आपने हर वो चीज़ करके दिखाई है जिस चीज़ को आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन भी करे, आपका जो ग्रुप है वो भी करे। तो इसके लिए आपको उसकी लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनके साथियों से मिलना पड़ेगा और वो व्यक्ति जो आपके साथ जा रहा है, नया व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन करवाया है, उसको प्लान शो करें अपने सामने, उसके सामने अपने प्रोस्पेक्ट्स, जो उसके नए प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ वो मुलाकात करवा रहा है, उससे आप खुद मिलें और उस जो नए व्यक्ति के साथ आप जा रहे हो, जो ज्वाइन करवाया हुआ है आपने, जो अपने लोगों से मिलवा रहा है, उन लोगों के क्वेश्चनों का जो आंसर है उनको प्लान शो करना और उनके साथ वर्क करना। उनके क्या क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब होते हैं, प्लान किस प्रकार से दिखाते हैं, नेटवर्क किस प्रकार से बनाते हैं, वो सारी की सारी बातें उसको एक दिन में समझ में नहीं आएगी। आप पहले एक व्यक्ति से मिलें, उसके बाद दो लोगों से मिलें और धीरे 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 उस व्यक्ति को ये बात देखने दें। सबसे पहले 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार। जब वो अच्छी प्रकार से देख चुका होगा और समझ चुका होगा तो उसको आपको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि माइंड की प्रेजेंस अगर उस व्यक्ति की वहाँ पे है और वो आपको करते हुए देख रहा है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो नया व्यक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कॉपी करने लगेगा, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो कॉपी करके चीज़ों को सीखने का स्वभाव होता है। जैसे हमने चलना सीखा था तो लोगों को, क्योंकि हमने चलते हुए देखा है, तो जिस प्रकार से लोग चलते हैं उसी प्रकार से हमने चलना शुरू किया। और अगर मैं बोलने की बात करूं तो हमने जो बोलना सीखा था वो भी हमने कहीं ना कहीं कॉपी करके ही बोलना सीखा है। चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आपको करते हुए जब कोई चीज़ देखता है तो वो ईजिली उस चीज़ को कॉपी कर पाता है। और अगर आप उसको करके नहीं दिखाते हो तो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति जो है वो आपकी टीम का एक तरीके से एसोसिएटेड हो करके भी एसोसिएट नहीं हो पाएगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने वो चीज़ें दोहरा करके नहीं दिखाई, वो चीज़ें करके नहीं दिखाई। और
कोशिश करें कि आप जब उनके साथ जा रहे हैं और कुछ बार आप उनके साथ, उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके जो नए लोग हैं, उनके साथ बातचीत की है, तो आप सब उनको भी मौका दें इस बात का कि वो अपनी बात रखें। जब उसको लगे कि मैं दिखा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत करवाएं। और सारे काम आप ही ना करें, कुछ चीज़ें उसके ऊपर भी छोड़ें धीरे धीरे। जिस प्रकार से हम कोई ड्राइविंग का काम करते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं किसी को, तो उस समय शुरू में हम उसको चला करके दिखाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको सारी बातें बताते हैं, किस प्रकार से क्लच दबाना है, किस प्रकार से आपने रेस देनी है और गियर लगाना है। तो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, जब आप उसको करके दिखाते हैं तो एक बार आप उसको मौका भी देते हैं कि सीट पे आकर के, ड्राइविंग सीट पे आकर के वो उस काम को करे। तो इस प्रकार से अगर आप उसको मौका देते हो, अगर आप उसको ये बताते हो किस प्रकार से मीटिंग होती है, किस प्रकार से होम मीटिंग्स होती है, सिर्फ अगर आप बता रहे हो तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको ने उनको करके दिखा दिया 4 से 5 बार, उनकी जो लोग हैं उनकी होम मीटिंग्स किस प्रकार से करते हैं, मंथली मीटिंग्स किस प्रकार से करते हो, तो सारा का सारा जो पैटर्न है वो दोहराना ही उसके लिए सीखना हो जाएगा। और आपने अगर 1 महीने का समय भी उनको दे दिया है तो उसके लिए सफिशेंट है। आप उसके साथ समय बिताएं और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको एक स्टार्टअप दें, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्टैंड करेगा। और जब आप दूसरों से बात कर रहे होते हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल में आप जिस व्यक्ति को आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है नेटवर्क में, उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ें काम कर रही हैं। नए व्यक्ति के ऊपर जिसको वो प्लान शो करवा रहा है, उस पर इतना ज़्यादा असर हो या ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप गए हुए हो, उस व्यक्ति को ये समझना और जानना ज़रूरी होता है। और उसके लिए एक लर्निंग पैटर्न का काम करता है कि जब वो बार बार आपको करते हुए देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पैटर्न को पकड़ लेता है। और उस पैटर्न को पकड़ने के बाद वो बखूबी अपने उस पैटर्न को एक हैबिट बना लेता है। जैसे हमें बोलने का पता चल गया तो हमारी हैबिट बन गई है, और इसी प्रकार से उसको भी जब बार बार हम रिपीट करते हैं उसके सामने कोई चीज़, तो धीरे धीरे जो है उसकी हैबिट बन जाती है। और हमें खुद को भी अगर सीखना हो कोई भी चीज़, अगर मैं किसी विषय में सीखना चाहता हूँ, कोई बात चीज़ सीखना चाहता हूँ, कोई काम सीखना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं उन लोगों की संगत करूं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको करते हुए देखूं और धीरे धीरे उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूं, तो वो चीज़ जो है मेरे अंदर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के साथ आपको लर्निंग पैटर्न जो है कि देख करके सीखता है कोई भी व्यक्ति। जब आप इस लर्निंग पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मैं खुद कैसे सीखूँगा और आप भी किस प्रकार से सीखेंगे और अपनी टीम को भी आप किस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।